देखो कह रहा है 14 एग्जाम्स आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे. ईच डे 2 एग्जाम्स आर हेल्ड इन 2 डिफरेंट स्लॉट्स दैट इज 8 AM और 10 AM. केमिस्ट्री इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली. अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. एक 8 AM का है, दूसरा 10 AM का स्लॉट है, 2 स्लॉट है. केमिस्ट्री इज, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ. केमिस्ट्री इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन इकोनॉमिक्स एग्जाम वाज हेल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म जब तक नहीं मिल रहा है तो हम अरेंज करते जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बनाते चलते हैं, उसके बाद हम अरेंज करेंगे जहाँ पे कंफर्म मिलेगा. ठीक है, केमिस्ट्री शेड्यूल्ड इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स. केमिस्ट्री जो है इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट डे में है. ठीक है, ये हो गया एक. ओनली 4 एग्जाम्स आर हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ्स. ठीक है, इंग्लिश 1 2 3 4, मैथ्स जो सर्कल में है वो कंफर्म है, जो नहीं यहाँ पे मैं सर्कल नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब वो मतलब ऊपर भी मैथ हो सकता है, नीचे इंग्लिश भी हो सकता है. ठीक है, बायोलॉजी एग्जाम इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर मैथ्स. अच्छा, मैथ्स के बिफोर जो है वो बायोलॉजी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ओनली 2 एग्जाम्स आर हेल्ड बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स 1 2, सोशल साइंस. ठीक है, ज्योग्राफी एंड जीके एग्जाम आर हेल्ड इन सेम स्लॉट. ठीक है, ज्योग्राफी एंड जीके जो है सेम स्लॉट में. ठीक है, 7 एग्जाम्स आर हेल्ड बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पे मैं 7 लिख रही हूँ, ज्योग्राफी क्योंकि 7 करेंगे तो टाइम लग जाएगा. ठीक है, हिंदी एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन वेंसडे. अच्छा, ये कंफर्म मिल गया हिंदी, लेकिन कौन से स्लॉट में है ये नहीं पता है. ठीक है, संस्कृत एंड जीके एग्जाम आर शेड्यूल्ड ऑन सेम डे. अच्छा, संस्कृत एंड जीके जो है, जीके है ना, अच्छा सेम डे है, यहाँ पे सेम स्लॉट है, यहाँ पे सेम डे होगा. ठीक है, साइंस एग्जाम इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर मैथ्स. अच्छा, मैथ्स यहाँ था, इसके बाद साइंस इमीडिएटली, ये 3 तो होंगे ही होंगे. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द एग्जाम कंडक्टेड इज ऑफ कंप्यूटर साइंस. एक है जो कंप्यूटर साइंस है. ठीक है, देयर आर 2 एग्जाम्स बिटवीन एग्जाम ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स. ठीक है, बायोलॉजी 1 2, फिजिक्स. ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्स हेल्ड बिफोर साइंस इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एग्जाम्स हेल्ड आफ्टर इकोनॉमिक्स. अच्छा, साइंस के पहले जितने, इकोनॉमिक्स के बाद उतने, ये मैं इस तरह से अरेंज करती हूँ. ठीक है, इंग्लिश एग्जाम इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर हिंदी एग्जाम एंड बोथ आर शेड्यूल्ड ऑन सेम डे. अच्छा, यहाँ से कंफर्म मिल गया, इंग्लिश जो है इमीडिएटली आफ्टर हिंदी है, तो डेफिनेटली हिंदी जो है 8 AM पे होगा, उसके बाद इंग्लिश 10 AM पे होगा. इंग्लिश 10 AM पे होगा. ठीक है, ये कंफर्म मिल गया, इसको इरेज कर दो. अब इंग्लिश को लेकर देखो कहाँ पे हमने अरेंज किया था, ये वाला. इसको अरेंज करते हैं, इंग्लिश और मैथ के बीच 4 होने चाहिए. 1 2 3 4, मैथ यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, तो हम 2 अरेंज कर लेते हैं. एक और मैं अरेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. ऊपर दोबारा 8 और 10 में नहीं लिख रहे हूँ, लिख देती हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं. यहाँ पे होगा, ये वेंसडे है ना, ये हिंदी और ये इंग्लिश. 1 2 3 4 छोड़ के मैथ यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4 छोड़ के, सॉरी ये हिंदी भी एक है ना, 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे होगा मैथ. ठीक है, यहाँ पे होगा मैथ, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद मैथ के पहले, जस्ट पहले बायोलॉजी और जस्ट आफ्टर साइंस होना चाहिए, ये हमने कर लिया है, इसको हम इरेज करते हैं. जस्ट पहले जो है बायोलॉजी, जस्ट आफ्टर क्या था, यहाँ पे हमने किया था जस्ट पहले बायोलॉजी, जस्ट आफ्टर साइंस. ठीक है, जस्ट पहले बायोलॉजी, मैथ के पहले बायोलॉजी, उसके आफ्टर साइंस. सिमिलरली यहाँ पे पहले बायोलॉजी, यहाँ पे साइंस यहाँ. ठीक है, अब साइंस को लेकर एक और है कि साइंस से पहले जितने, यहाँ पे साइंस से पहले जितने, इकोनॉमिक्स के बाद उतने. यहाँ पे साइंस से पहले 1 2, ये 3,
तो इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स यहाँ पे होगा 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे साइंस के पहले मत देखो, बाद में देखो कुछ भी नहीं है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे होगा, इकोनॉमिक्स के पहले कुछ नहीं होना चाहिए। ये अप्रोच मैंने आपको पहले सिखाया है, पहले जब भी पजल में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के, अब इकोनॉमिक्स सोशल साइंस के बीच 2 एग्जाम्स होने चाहिए। इकोनॉमिक्स यहाँ है, 1 2 छोड़ के इंग्लिश यहाँ है, तो डेफिनेटली 1 2 छोड़ के सोशल साइंस यहाँ पे होगा, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, 1 2 छोड़ के सोशल साइंस यहाँ, ठीक है। अब और क्या है, ये भी हमने कर लिया है। उसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच 2 एग्जाम्स होना चाहिए। बायोलॉजी 1 2 छोड़ के फिजिक्स यहाँ पे, ठीक है, बायोलॉजी यहाँ पे 1 2 छोड़ के फिजिक्स यहाँ, ये भी हमने अरेंज कर लिया है। अब और क्या, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ना, ये ज्योग्राफी तो कहीं है नहीं, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कहीं है नहीं, बाकी इसको देते हैं। ज्योग्राफी जीके संस्कृत जीके सेम डे में होना चाहिए। सेम डे पे 2 स्लॉट कहाँ खाली है, देखो यहाँ पे थर्सडे पे है, यहाँ पे ट्यूसडे पे है, लेकिन हमें इन तीनों को अरेंज करना पड़ेगा, एक ये, दूसरा ये, और ये संस्कृत और जीके सेम डे, ठीक है। जीके और ज्योग्राफी सेम स्लॉट पे होना चाहिए, तो जीके कहाँ पे हो सकता है, देखो अगर हम जीके को पहले इसको अरेंज करते हैं, जीके को अगर हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली संस्कृत यहाँ पे होगा, और जीके ज्योग्राफी सेम स्लॉट में है, तो ज्योग्राफी अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के कहीं पे भी प्लेस नहीं है हिस्ट्री प्लेस करने के लिए, ठीक है, तो जीके यहाँ पे नहीं होगा। जीके अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ज्योग्राफी अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला पूरा का पूरा नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, है ना, संस्कृत अगर हम यहाँ पे करते हैं, जीके यहाँ पे करते हैं, तो ज्योग्राफी अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के हिस्ट्री, या फिर अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी प्लेस करते हैं तो हिस्ट्री यहाँ पे होगा। यही एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं बन रहा। इसके बाद बचा है एक और सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस, जो कि कहाँ पे होगा, है ना, या फिर हमने एक और नहीं किया, अगर हम जीके यहाँ पे करते तो, और हिस्ट्री यहाँ पे या ज्योग्राफी यहाँ पे करते, तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के ज्योग्राफी यहाँ पे होता, है ना, तो वो हो रहा है। एक और हमने मिस कर दिया है कुछ, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री जो है नेक्स्ट डे, ये पॉसिबिलिटी हमने नहीं किया है, तो इकोनॉमी के बाद जो है वो केमिस्ट्री होगा, तो ये बन गया। यहाँ पे जो हम इसके पहले जो जीके प्लेस कर रहे थे तो नहीं होगा यहाँ, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी सही बन रहा है, ठीक है, इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब और क्या है, ये सब भी हमने यूज़ कर लिया है, अब और कुछ बचा नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए 7 उनके बीच 7 एग्जाम्स होने चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी बन रहा है। एक और एग्ज़ाम क्या था, एक और एग्ज़ाम इंग्लिश मैथ, 2 एग्जाम्स आर हेल्ड, और कुछ एग्ज़ाम रह गए यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यहाँ पे एक और एग्ज़ाम जो है वो रह गया है, वो एग्ज़ाम यहाँ पे रह गया है। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री तो गया, जीके, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, और कुछ रह गया है क्या, ठीक है, हम एग्जाम क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या रह गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स शेड्यूल्ड ऑन मंडे 8 AM, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, मंडे 8 AM, दैट इज केमिस्ट्री, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी एग्जाम्स आर हेल्ड बिटवीन हिंदी एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यहाँ पे रहा, हिंदी यहाँ पे रहा, 1 2 3 एग्जाम्स, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हिस्ट्री इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर साइंस, साइंस के बाद, साइंस तो यहाँ पे रहा, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। इंग्लिश इज हेल्ड ऑन मंडे, मंडे इंग्लिश तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। इकोनॉमिक्स इज हेल्ड इमीडिएट बिफोर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पहले जस्ट बिफोर इकोनॉमिक्स नहीं है, ये भी नहीं होगा। संस्कृत इज इमीडिएटली आफ्टर सोशल साइंस, सोशल साइंस ये रहा, इसके बाद इमीडिएट आफ्टर संस्कृत है, डेफिनेटली ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, अच्छा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस कहाँ, अच्छा तो एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस था, वो हमने लिखा नहीं, कंप्यूटर
साइंस जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई थी वहाँ पे लिखा था, ठीक है। और केमिस्ट्री रहा, केमिस्ट्री यहाँ पे, संस्कृत यहाँ पे, हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश जो है यहाँ पे। देखो बाकी चारों जो है वो है 8 AM स्लॉट पे, इंग्लिश जो है 10 AM स्लॉट पे, तो ये वाला जो है डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाउ मेनी एग्जाम्स आर हेल्ड बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस, साइंस ये रहा यहाँ पे, तो 2 छोड़ दो तो यहाँ पे 12 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ये हो गया आज का पजल सॉल्व। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।